नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ़ मजीद। मेरे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, एम शादाब खान साहब। आज मैं बात कर रहा हूं एम शादाब खान साहब के साथ इल्म जफ़र, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, तमाम मालूम को जोड़ के, न्यूमरोलॉजी को जोड़ के बात करने जा रहे हैं। 2026 का महीना है, जून का छठा महीना है, दूसरे क्वार्टर का आखिरी महीना है। ये जून का महीना एरीज वालों को क्या दे के जा रहा है, इसी पे बात करेंगे। अस्सलाम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, एरीज का महीना क्या दे के जा रहा है? बिस्मिल्लाह। सबसे एरीज वालों को क्या दे के जा रहा है जून का महीना? बिस्मिल्लाह। देखिए 12 स्टार हैं, 12 बुरूज, 12 राशियाँ हैं और एरीज पहला स्टार है जिसको बुर्ज हमल और मेघ राशि कहते हैं। और बुर्ज हमल का जो जिन लोगों को अपने स्टार, बुरूज और राशियों का इल्म नहीं है तो वो अलिफ, आइन, लाम और ये वाले लोग हैं। अल्फ़ाबेटिकली अगर बात की जाए तो AEIOU वाले हैं, एल और वाई वाले भी। अलिफ, आइन, लाम और ये से मुराद अलिफ से अलमास है, अलिफ से आमना है, आइन से उज़मा है, इरफान है, लाम से लियाकत है, लारेब है और ये से जावर है, यमुना है। आप पीते रहें कॉफ़ी, कोई बात नहीं। जब मैं जी बिस्मिल्लाह। खामोश होऊंगा तो आप फिर आप बोल लेना। तो सबसे पहले एरीज वालों को काफ़ी पीनी चाहिए। हाँ, कॉफ़ी पीनी चाहिए और कॉफ़ी प्रोवाइड अस हीट एंड एनर्जी। अब बात यह है कि जो लोग कॉफ़ी को लाइक करते हैं ना तो वो दुनिया को भी बड़ा लाइक करते हैं। वाह जी वाह। खैर आगे चलते हैं। आपने मुझे ट्रैक से उतारा। जी बिस्मिल्लाह। जी अब मैं खामोश। तो एरीज का जो प्लैनेट है वो मार्स है, मरीख है। मरीख इस वक्त जो बैठा हुआ है वो एरीज में ही बैठा हुआ है। किस में बैठा हुआ है? एरीज में। एरीज में ही मरीख बैठा हुआ है। और मरीख को जंगजू स्यारा कहते हैं, सिपा सलार, फौजी स्यारा, लड़ाई दा खा स्यारा भी कहते हैं। लेकिन ये लोग बड़े एनर्जेटिक होते हैं जो एरीज के मालिक होते हैं। अलिफ, आइन, लाम ये वाले विल पावर, करेज, कॉन्फिडेंस, शैडो के पीछे नहीं भागते, इनमें ये बड़ी क्वालिटी है। एक बात और बताता चलूं कि 29 मई को मरकरी मथन राशि में, तो आगे तो फिर 30 आ के बाद फिर आगे शुरू हो जाता है एरीज। तो ये भी एक सितारे को ज़हन में रखना। एक बात और बताऊं, जो अब जून का महीना है इसमें तमाम स्टार्स और बुरूज और राशियों को मैं एक एडवाइस कर रहा हूँ कि 26 और 27 जून वहाँ पे कमर दरक रखा है। वहाँ पे आपने कोई बड़ा काम, अहम काम नहीं करना, ये ज़हन नशीं कीजिएगा। कोई शादी, कोई सफ़र, कोई बड़ा काम, सफ़र, कोई पार्टनरशिप वगैरह, ये ज़हन नशीं कीजिएगा। बाकी एक और बात बता दूँ, ये जो मई का महीना है ना, ये 1447 हिजरी है। अगला जो महीना जून का है वो 1448 हिजरी भी है। ये भी ध्यान में नशीं कीजिएगा। इस्लामी नया साल भी शुरू, नया इस्लामी साल भी शुरू हो रहा है। 16 या 17 को चांद को देख के होगा। ये भी ध्यान नशीं कीजिएगा बात। इसलिए ये जो जून का महीना बड़ा अहम महीना है। बिल्कुल जी। अब एक और बात बता दूं, तमाम स्टार्स, तमाम ब्रूज, तमाम राशियों के लिए, तमाम स्टार्स वालों के लिए, नेम वालों के लिए 13 और 14 जो है जून वो कमर दर सो रहा है मून टॉरस में। वहाँ पे कोई अहम काम करना चाहते हैं स्पेशल तो आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि एरीज के लिए ये अप्रैल का महीना, जून का महीना कैसा हो सकता है। एरीज की खुसूसियात तो मैंने बता दी। ये भी याद रखिएगा कि 4-5 साल से ये मेहनती भी रहे, बहुत मेहनत की, लेकिन उसका वो आउटपुट, वो रिवार्ड वो वैसा नहीं रहा। रिवेंज में भी रहे, झगड़े भी में रहे, कुछ लिटिगेशन में भी रहे, कुछ फियर भी रहा इनमें, कुछ एग्रेसिव भी रहे। ये सारी चीज़ें थी इनमें। और अगर हम देखें तो
है माशाल्लाह दबंग, ये पलटना, वो ये झपटना पलटना, पलट के झपटना भी जानते हैं, गिर के खड़ा होना जानते हैं। इनमें ये क्वालिटीज होती हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। पहले झपटीदा है, हाँ, पहले झपटना होता है, फिर पलटते हैं। ऐसे मैं वही झपटना फिर पलटना, दिमाग से सोचना झपटना है, ये पेंसिल उठानी झपट गया हूँ, रखनी है, वापस आ गया। तो बात ये है कि बीमारियों में भी इनका थोड़ा टाइम गुजरा है, कुछ लिटिगेशन में भी, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी आए, कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स भी आई हैं, कुछ एजुकेशनली हवाले से रुकावट आई, कुछ ट्रैवलिंग के हवाले से रुकावट आई। ये सारी चीज़ें चली हैं इनके साथ। लेकिन ये जो मंथ आ रहा है जून का, जो मैं समझ रहा हूँ नॉलेज ऑफ जफर से, एस्ट्रोलॉजी वगैरह, ये सारी चीज़ों को, न्यूमरोलॉजी को भी रखा, हर चीज़ को, मुझे ये समझ आती है कि महीना जो जून का है एरीज के लिए अच्छा है। वो कोई काम करना चाहें, कोई कारोबार करना चाहें, वो सफ़र करना चाहें, कोई एडमिशन लेना चाहें, कोई बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहें, एक बिज़नेस के साथ कोई दूसरा करना चाहें, जॉब के साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, ठीक है। एग्रीकल्चर में इन्हें बेनिफिट्स मिल सकते हैं, इन्हें होटलिंग में, रेस्टोरेंट्स में मिल सकते हैं, इन्हें स्टॉक एक्सचेंज में मिल सकते हैं, इन्हें आईटी सेक्टर में मिल सकते हैं, इन्हें गोल्ड के मामले में मिल सकते हैं, इन्हें मैन्युफैक्चरिंग में मिल सकते हैं, इन्हें जो है सर्विसेज देने में हो सकते हैं कि जिसके रिजल्ट्स रुके हुए हैं या एग्ज़ाम्स दे दिए उसमें क्लियरेंस आती है, किसी का इंटरव्यू आ जाता है इस हवाले से, वीज़ा वगैरह के लेने के हवाले हसूल के लिए उसमें क्लियर हो सकते हैं। कोई बीमारी में मुब्तला है, वो अपना टेस्ट करवाता है, दोबारा इलाज करवा रहा है, उसकी टेस्ट की रिपोर्ट क्लियर आ सकती है, बेहतर हो सकती है। इस तरह की चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि ये जो जून का महीना है इनके लिए बेहतर है। कोई चीज़ खरीद करते हैं उसमें बेनिफिट्स, कोई फ़रोख्त करके फिर कोई ख़रीद करना चाहते हैं उसमें बेनिफिट, कोई चीज़ फ़रोख्त करके किसी और जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें बेनिफिट्स। ये सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ, कोई बीमार है शफायाबी की तरफ जाए, किसी की औलाद नहीं हो रही, अगर किसी मर्द में प्रॉब्लम है उसमें शफा आ सकती, खातून में है औलाद कंसीव नहीं हो रही, हो सकती है। ये चीज़ें सारी जो हैं पॉजिटिव एंगल में दिखाई दे रही हैं। अब कुछ लोग होते हैं, खान साहब आप इतना कुछ बोल गए, हमारे साथ तो ऐसा हो नहीं रहा, एक ये सवालिया निशान। अब एरीज वाले को डेट ऑफ बर्थ गलत हो सकती नहीं, तो नॉलेज तो मेरे पास 5-6, मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप अपना मुकम्मल होरोस्कोप बनवाए, अपना नाम, अपनी वालदा जी का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी टाइम ऑफ बर्थ लिख के भेजिए, नहीं और साथ ही हाथों की तस्वीरें भेज दीजिए, जहाँ लाइंस होती उल्टे हाथ भी कर दीजिए, जहाँ नाखून है। टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता कोई बात नहीं, अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो अंदाज़ा नंबर लिखिए, ताकि मुकम्मल देख के मैं फिर टोटल बता दूं। अब एरीज तो दुनिया में 1 अरब तो होंगे, ज़्यादा होता है एरीज, और सारे एरीज कहेंगे सीधे सट गए। ओ भाई, हर आदमी की किस्मत, हर आदमी का नेम, हर आदमी की डेट ऑफ बर्थ, हर आदमी की टाइम ऑफ बर्थ चेंज है, हर आदमी के हाथ की लाइन चेंज हो सकती है, तो इस तरह मामला चेंज होते हैं। स्टडी करवा लें, रीडिंग करवा लें, तो मैं उसमें अच्छा गाइड कर सकता हूँ अल्लाह के हुक्म से। इनका लकी स्टोन इनका रूबी का है, याकूत का, दिल के लिए, शरियाने, वेन्स, ये आर्टरीज, इसके लिए ठीक। ये मसल्स का वीक होना, कौन सा? ये रूबी, याकूत, मानिक, ये मसल्स का वीक होना, एकदम अग्रेसिव होना, ये रिस्क में आता है निकल जाना, उसमें ठहराव, बरकत का होना, नज़र वगैरह से महफूज रहना, ये चीज़, ये बर्मा का पहने, ये आप पहनिए थाईलैंड का, ये श्रीलंका का। अब लोग कहते हैं खान साहब पत्थर भी पहन लिए नहीं सेट हो रहे, तो भाई आपने हीटेड पहना होगा, आपने 2 नंबर पहना होगा, आप ओरिजिनल लीजिए, नहीं मिलता तो मुझसे मिल जाएगा। अब लकी नंबर आपका 9 है, तो वैसे भी मुसलमानों का एंजल नंबर है। मुबारक दिन आपका मंगल है, ट्यूसडे है, और स्पोर्टिंग डे आपका थर्सडे एंड संडे है। और कलर्स में आपके लिए ये रेड पा लेता है, गोल्डन भी पा लो, रेड पा लो, स्किन पा लो, विचों कलर जड़े निकल दे पा लो। उसके बाद आपके लिए तस्बीहात में या हय्यू या कय्यूम है,
आप इस्तगफार की तस्बीह पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल सही। सदकात में आप ये परिंदे जो हैं, जो गोश्तखोर वगैरह, इनको आप ये डाल दीजिए, मीट वगैरह जो भी, लंग्स, लिवर वगैरह, ठीक रहेगा जी। इंशाअल्लाह ताला ठीक रहेगा सबके लिए इंशाअल्लाह ताला। आप दुआ करें, हाथ उठाएं, दुआ करें, सबके लिए दुआ करें। एडीज़ वालों के लिए दुआ कीजिए, तमाम जोड़े के लिए दुआ करें, तमाम दुनिया के लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, मिश्ताक खान साहब के लिए दुआ करें, सब के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आप सब के लिए दुआएं कबूल करें। आतिफ मजीद, मिश्ताक खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।